दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी दुनिया इसराइल के साथ खड़ी हुई नज़र आ रही है, अरब देश भी गाज़ा से कन्नी काट रहे हैं, ऐसे में एक मुस्लिम देश मलेशिया खुलकर हमास के समर्थन में आ गया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने खुलकर कहा है कि हम हमास के साथ थे और हमास के साथ रहेंगे। हमास को गाज़ा के लोगों ने ही चुना है और मलेशिया हमास से अपने संबंधों को ख़राब नहीं करेगा। जिस तरह का रिलेशन हमारा हमास के साथ पहले था, उसी तरह का रिलेशन बरकरार रहेगा। दुनिया क्या कहती है हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम हमास के साथ थे, हमास के साथ रहेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने साफ कह दिया कि यूरोपीय देशों के दबाव में आकर या अमेरिका जैसे देशों के दबाव में आकर हम हमास से अपने रिश्ते खराब नहीं करेंगे। हम खुलकर हमास के साथ हैं। दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन हम हमास के साथ हैं। ये बड़ा बयान मलेशिया के प्रधानमंत्री ने दिया है। तो खुलकर मलेशिया, मुस्लिम देश, हमास के समर्थन में आ गया है। फिलहाल जंग अभी भी जारी है। इसराइल की तरफ से अभी भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में हमास भी कुछ इक्का दुक्का हमले कर रहा है, क्योंकि हमास के पास अब ज़्यादा गोला बारूद नहीं बचा है। मैंने आपको सुबह ही बताया था कि रूस यूएन में एक प्रस्ताव लाया था कि गाज़ा के लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं, इसलिए इसराइल को इस जंग को रोकना चाहिए, सीज़ फायर का ऐलान करना चाहिए। लेकिन रूस के प्रस्ताव को बहुत सारे देशों ने खारिज कर दिया। सिर्फ 3 देश रूस के प्रस्ताव के साथ आए। दुबई भी एक ऐसा देश था जिसने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। यानी दुबई भी चाहता है कि अभी जंग होती रहे, युद्ध विराम ना हो। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार गाज़ा के लोगों की हिमायत कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप की। हमारे देश में वर्ल्ड कप हो रहा है और इस वर्ल्ड कप में अब धर्म की एंट्री भी हो चुकी है। खासकर पाकिस्तान की टीम को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की टीम हैदराबाद में आकर रुकी थी, वहाँ पर उसको सपोर्ट अच्छा मिला तो लोगों ने आरोप लगाए कि देखिए हैदराबाद के अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इनकी सोच पाकिस्तानियों जैसी है, ये देशद्रोही हैं। बहुत सारी बातें हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान का मैच नीदरलैंड से होता है। पाकिस्तान का मैच जब नीदरलैंड से हो रहा था तो उसी बीच ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मोहम्मद रिजवान ने फील्ड पर ही नमाज पढ़ ली। और ऐसा पहली बार मोहम्मद रिजवान ने नहीं किया है। इससे पहले भी उनको देखा गया है कि जब ड्रिंक्स ब्रेक होता है 3-4 मिनट का, तो उस दौरान वो कुछ नमाज पढ़ते हैं फील्ड पर खड़े होकर। इशा का वक्त होता है तो शायद वो 4 फर्ज पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। तो कई बार उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन भारत के अंदर आकर इस तरह से जब उन्होंने नमाज पढ़ी फील्ड पर खड़े होकर, तो वो मुसीबत में पड़ गए। एक वकील साहब हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई ये वकील ऐसे हैं, ज़्यादा इनके पास कुछ रहता तो है नहीं काम धंधा, तो चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की ये चीज़ें कर रहे हैं। वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ याचिका दायर कर दी है। साथ ही साथ आईसीसी से भी इनकी शिकायत कर डाली है। ये है एडवोकेट विनीत जिंदल। इनकी अगर आप प्रोफाइल पर जाकर देखेंगे तो ज़्यादातर इनकी बातें थोड़ी सी वैसी ही वाली हैं। विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की है रिजवान के नमाज पढ़ने को लेकर, कि इन्होंने यहाँ पर जो नमाज पढ़ी ये रिजवान ने बहुत ज़्यादा गलत किया, रिजवान की खेल भावना पर सवाल उठाए हैं। एडवोकेट विनीत जिंदल ने अपनी शिकायत में कहा कि मोहम्मद रिजवान ने जानबूझकर हजारों भारतीय फैंस के सामने नमाज पढ़ी है। उनका मकसद जानबूझकर लोगों को अपने धर्म को दिखाना था। ये खेल भावना के खिलाफ है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर कोई एक्शन लेता है या फिर खारिज कर देता है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने ऐसा पहले नहीं किया है, सिर्फ भारत पे ही नहीं किया। इससे पहले जब 2021 वर्ल्ड कप भारत से बाहर हुआ था, 2020 वर्ल्ड कप, उस दौरान भी मोहम्मद रिजवान ने नमाज पढ़ी थी। और कई बार उनकी ऐसी वीडियो सामने आती हैं जब वो नमाज पढ़ते हैं ग्राउंड पर। लेकिन भारत के अंदर नमाज पढ़ी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई। अब देखते हैं कि मोहम्मद रिजवान के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है, आईसीसी कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती है। फिलहाल इससे पहले जब शतक मारा था श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद रिजवान ने, तो कहा था कि हमारा ये शतक जो है वो गाज़ा के भाई बहनों के लिए है। उन्होंने अपने शतक को गाज़ा के भाई बहनों को समर्पित किया था, जिसके बाद उनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठे। लोगों ने आईसीसी से भी शिकायत की कि रिजवान के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आईसीसी ने जवाब दिया कि उन्होंने ये जो बात रखी है ये क्रिकेट मैदान से बाहर रखी है। मोहम्मद रिजवान ने अपने ये जो विचार रखे हैं वो हमारे खेल का हिस्सा नहीं है। उन्होंने अपने शतक को जो गाज़ा के लोगों को समर्पित किया है वो मैदान से बाहर आकर किया है, इसलिए हम मोहम्मद रिजवान के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन अब ये नमाज वाला जो मामला शुरू हुआ है, क्योंकि भारत के अंदर तो आप देख ही रहे हैं, कहीं पर भी कोई अगर नमाज पढ़ने खड़ा है, कितनी भी आराम से पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके ऊपर एक्शन हो जाता है। अब मोहम्मद रिजवान के ऊपर एक्शन होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।